कश्मीर है हमारा, हर पाकिस्तान की जुबान पर एक ही नारा। शहर शहर गांव गांव कश्मीरियों से इजहार यकजहती, रैलियां, मुजाहरे, सेमिनार और तकरीबात, इंसानी हाथों की जंजीर भी बनाई गई। कश्मीर हमारी जान, कश्मीर है पाकिस्तान। मीनार पाकिस्तान मोटरसाइकिल रैली, कोयटा में बाइकर्स का कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती। सवाबी के सयाहती मुकाम हिंद में यौम यकजहती कश्मीर पर जीप रैली का इनेकाद। सड़कों पर तजावुजात से ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। शहरी परेशान। डेरा गाजी खान में मोटरसाइकिल मार्केट शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। पन्नू आकिल में वैन मालिकान ने गैर कानूनी वैन स्टैंड कायम कर दिए। पैदल वालों के लिए रास्ता नहीं बचा। सिब्बी में लोनी रोड पर बम धमाका, 30 अफराद जख्मी। सिविल अस्पताल सिब्बी मुंतकिल। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। तहकीकात जारी। मंडी बहाउद्दीन के इलाका फालिया में मामूली तकरार ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। गली में बच्चे पर तशद्दुद करने वाले शख्स ने उसे बचाने आने वाले चचा पर फायर खोल दिया। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। मुलजिम की तलाश जारी। और रिवायती खेलों को फरोग देने के लिए सराय आलमगीर जश्न नेजाबाजी। मुल्क भर से 100 से ज्यादा टीमों की शिरकत। अन-नकीब नेजा क्लब के शाहसवारों ने टाइटल अपने नाम किया। आवाम की कसीर तादाद ने खूब इंजॉय किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर शहर गांव गांव में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बिस्मा खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करते हैं भारतीय मुजालिम का शिकार। कश्मीरियों से इजहार यकजहती। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में मरकजी तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर ममलिकत आरिफ अलवी शरीक हुए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने इक़वाम आलम से मकबूजा कश्मीर के हवाले से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने का मुतालबा किया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर मंगला और धान गली के मुकाम पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। खास तौर पर मकबूजा कश्मीर के अंदर ये हालात नजर आ रहे हैं कि गासिब के लिए है बर्बादी, हम छीन के लेंगे आज़ादी। भारतीय मुजालिम का शिकार कश्मीरियों से इजहार यकजहती। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में मरकजी तकरीब। सदर ममलिकत आरिफ अलवी शरीक हुए। खिताब में कहा, कश्मीरी अपने साथ होने वाले मुजालिम कभी नहीं भूल सकते। मकबूजा वादी में आबादी का तनासुब बदलने के भारतीय इकदाम खतरनाक है। भारत आग से खेल रहा है। हिंदुस्तान जिस तरफ जा रहा है वो आग के साथ खेल रहा है। सिर्फ रियासत ऑक्यूपाइड रियासत जम्मू और कश्मीर की बात मैं नहीं कर रहा। उसने मुसलमानान हिंदुस्तान के साथ जो रवैया अख्तियार किया है उससे ख़तरा इस बात का है कि हिंदुस्तान अपनी तबाही के बटन दबा रहे हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने खिताब में इक़वाम आलम से कहा कि वो कश्मीर के हवाले से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मंगला और धान गली के मकाम पर जंजीर बनाई गई। मुजाहिरीन ने दो टोक अल्फाज में पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान कश्मीरियों के अखलाकी और सियासी हिमायत जारी रखेगा। यौम यकजहती कश्मीर पर इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में डी चौक तक रैली निकाली गई। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, वज़ीर इत्तला शिबली फराज और दीगर वफाकी वज़रा भी रैली में शरीक हुए। नुमाइंदा न्यूज़ शाकिर अब्बासी वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं। जी शाकिर अब्बासी। जो बिल्कुल यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से जो मरकजी रैली है वो फॉरेन ऑफिस से निकलते हुए इस वक्त डी चौक की तरफ जा रही है और हम वज़ीर आज़म हाउस के सामने से ये रैली गुजर रही है। मेरे साथ शाह महमूद कुरैशी वज़ीर खारजा मौजूद है। सर, कश्मीरी आवाम के साथ पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम की जो कमिटमेंट है वो वाज़ेह है, क्या पैगाम देंगे आज इस दिन पर? पैगाम तो बड़ा वाज़ेह है कि हम उनके साथ खड़े हैं। हम और वो, हमारी सोच एक, हमारी मंजिल एक और हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एक हैं। इंशाअल्लाह हम अपने तय कोशिश कर रहे हैं और वो मुश्किल हालात में वो मैदान में खड़े हैं
जो कुर्बानियाँ उनने दी हैं उनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। जो जबर उनने बर्दाश्त किया है उसकी कोई नवीद नहीं है। तो आज पैगाम ये है कि आप तन्हा नहीं हैं। दुनिया का ज़ी शऊर तबका जो इंसानी हकूक़ के अलंबरदार हैं, जो जमहूरियत के कायल हैं, जो समझते हैं कि हक़ और इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए, चाहे कश्मीर हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे दुनिया के कैपिटल्स हों, वो आवाज़ें अब उनके साथ मिलती जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म का आज कोटली जाना इस दिन, ये क्या समझते हैं, कितना एक सॉलिड पैगाम जाएगा कश्मीरियों के जो कंट्रोल लाइन के उस तरफ हैं? बड़ा वाज़ेह पैगाम है वज़ीर आज़म का वहाँ जाना और कश्मीर की सरजमीन पर खड़े होकर कश्मीरियों के लिए आवाज़ बुलंद करना एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है। बड़ी तादाद में कश्मीरी पाकिस्तानी अपने मकबूजा कश्मीर में आबाद कश्मीरी भाइयों के इस इज़हार यकजहती के लिए इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर उनकी आँख में रैली निकाले हुए हैं। जी, कश्मीर है हमारा, हर पाकिस्तान की जुबान पर एक ही नारा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के खिलाफ खैबर से कराची, गवादर से कश्मीर तक रैलियों और तकारीब का एहतमाम किया गया। सुनाती है फिर एक ही बात सिखाती है, माए आजादी का मतलब हमें गोद से ही समझाती है। जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर में भारतीय मुजालिम के खिलाफ मुल्क भर में रैलियां निकाली गई, तकारीब का एहतमाम किया गया। मुल्तान में यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर कमिश्नर ऑफिस में तकरीब और रैली भी निकाली गई। फैसलाबाद में काउंसिल चौक से घंटा घर चौक तक रैली का इनेकाद किया गया। गुजरावाला में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से आरपीओ की क़यादत में रैली निकाली गई। बुरेवाला में योगा काउंसिल के ज़ेर एहतमाम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए यकजहती कश्मीर योगा सेशन का एहतमाम किया गया। सादकाबाद में ख्वातीन और बच्चों ने मोदी की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज किया। डेरा गाजी खां, मुजफ्फरगढ़, सरगोदा और पिंड दादन खान में भी कश्मीरियों से यकजहती का इजहार किया गया। पाकिस्तान वोट की दादू गुद्दू थरपारकर समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में मुजाहरों और रैलियों में सियासी समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कर्क, चारसद्दा, बन्नू समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी रैलियां निकाली गई। डेरा बुगटी में सरफराज बुगटी की क़यादत में रैली निकाली गई। जाफराबाद, नसीराबाद और सोबतपुर में रैलियों का इनेकाद किया गया। मुल्क भर के शहरों में अलग अलग अंदाज में कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार जारी है। लाहौर में मीनार पाकिस्तान से गज्जू मत्ता तक मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। कोयटा में बाइकर्स ने कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती किया। सवाबी के सियाहती मकाम हिंद में यौम यकजहती कश्मीर पर जीप रैली का इनेकाद किया गया। कश्मीर हमारी जान, कश्मीर है पाकिस्तान। शहर शहर भारतीय जुल्म के खिलाफ डटे हुए कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती। सहराए चोलिस्तान में पाकिस्तानी चैंपियन रेसर्स की जीप रैली। एक ही घर से कई शोहदा हैं, वालिद शहीद है तो बेटा भी शहीद है तो भाई भी शहीद है। तो मैं समझता हूँ कि जो शोहदा का खून है वो कभी भी इंशाअल्लाह रायगा नहीं जाएगा। लाहौर में पाकिस्तान से गज्जू मत्ता तक साइकिल रैली का इनेकाद। कोयटा में बाइकर्स ने कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती किया। शहर शहर गांव गांव अलग अलग अंदाज में कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार जारी है। कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए सिब्बी में रैलियां और तकरीबा। शुरका ने अक़वाम मुत्तहिदा से कश्मीर से मुतालिक अपनी करारदादों पर अमल दरामद करने का मुतालबा किया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे रमेश कुमार से। जी रमेश कुमार, कहिएगा। जी, जैसा कि अगर बात करें कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के हवाले से तो मुल्क के दीगर शहरों की तरह सिब्बी में भी मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों की जानिब से रैलियों का एहतमाम किया गया है। इस वक्त हमारे साथ शहजादा इब्राहिम मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं वो कश्मीरियों के हवाले से किस तरह इज़हार यकजहती कर रहे हैं। हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं और हम अक़वाम मुत्तहिदा से ये कहना चाहते हैं कि कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म को बंद किया जाए, उसका नोटिस लिया जाए और कश्मीरी भाइयों को आज़ादी दिलाई जाए। ये रैली जो कि मुख्तलिफ शहरों से होती हुई कलमा चौक पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुई। जी,
थरपारकर में भी यौम कश्मीर पर जिला भर के शहरों में रैलियां निकाली गई और कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती किया गया। थरपारकर के जिला भर के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली जा रही हैं। थरपारकर में मुकीम बड़ी तादाद में हिंदू बरादरी भी रैलियों में शिरकत की। रैली के शुरका को खिताब करते हुए भारतीय हुकूमत की जानिब से कश्मीरी आवाम पर जुल्म पर मजम्मत करते हुए कहना था कि भारत ने इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए कश्मीरी भाइयों पर जुल्म के पहाड़ गिरा दिए हैं। मिट्टी में डिप्टी कमिश्नर थरपारकर मोहम्मद नवाज सोहू समेत सियासी और समाजी कारकुनों, ताजरों, शहरियों, तलबा ने रैली में शिरकत की है। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान के जिले हेडक्वार्टर गाहकोच में रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें हज़ारों की तादाद में आवाम ने शिरकत की है। इस मौके पर रैली के शुरका ने मुख्तलिफ बैनर्स उठा रखे थे जिन पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और दीगर नारे दर्ज थे। रैली DC ऑफिस से निकाली गई, गाहकोच पर अख्ताम पजीर हुई, जिसके बाद मॉडल हाई स्कूल गाहकोच में यकजहती कश्मीर के हवाले से तकरीब का एहतमाम हुआ, जिसमें तलबा और तालिबात के अलावा आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से पाक अफगान सरहदी शहर चमन में डिप्टी कमिश्नर तारिक जावेद मेंगल की सरबराही में रैली निकाली गई। मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों और मुकामी कबाइल ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात देखते हैं चमन से अब्दुल बासित अचकज़ई की इस रिपोर्ट में। यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में बलूचिस्तान के सरहदी शहर चमन में डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में एक बड़ी रैली निकाली गई। रैली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली के शुरका ने कश्मीर में जारी मजालिम और इंडिया के गाज़बाना कब्जे के खिलाफ शदीद नाराबाजी की। रैली शहर के अहम मकामात से गुजरने के बाद जिला कम्प्लेक्स में एक तकरीब में तब्दील हुई, जिससे मकामी कबाइल व सियासी और समाजी रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर पर इंडिया के गाज़बाना कब्जे और मजालिम की मजम्मत करते हुए मजलूम कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर चमन तारिक जावेद मेंगल ने कहा कि बड़ी ताकतों को इंडियन मजालिम से निजात दिलाने के लिए कश्मीरियों का साथ देना होगा। कश्मीर बड़ा इसमें क्लियर है, इसमें कोई और गुंजाइश ही नहीं है, पाकिस्तान का अटूट अंग है। आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं इस हवाले से कि कश्मीरी भाइयों की हर जद्दोजहद में हम उनके साथ हमेशा शाना बशाना खड़े हैं। यौम यकजहती कश्मीर का है, कश्मीरी हमारा भाई है, हम इसके साथ शाना बशाना खड़े हैं। हम चाहते हैं कि कश्मीरियों को आज़ादी दिया जाए। तकरीब के आगाज में डिप्टी कमिश्नर और कबायली व सियासी अमायदीन ने कौमी परचम बुलंद की, जिससे पुलिस के एक चाक व चौबंद दस्ते ने सलामी दी। कैमरामैन अब्दुल हमीद के साथ अब्दुल बासित अचकज़ई, न्यू न्यूज़ चमन। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद, आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि डेरा गाजी खां में मोटरसाइकिल मार्केट शहरियों के लिए वबाल जान बन गई है। आए रोज ट्रैफिक जाम मामूल बन गया है, जबकि ताजरों का कहना है लाखों रुपए टैक्स अदायगी के बावजूद मार्केट बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मजीद बात करते हैं वहाँ पर मौजूद न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे जौहर अमीन से। जी जौहर, आगाह कीजिए। जी, इस वक्त डेरा गाजी खान के पोश इलाके पाकिस्तानी चौक में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर साउथ पंजाब की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मार्केट यहाँ पर कई दहाइयों से कायम है, लेकिन आबादी के तनासब के साथ साथ यहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से आए रोज़ यहाँ पर ट्रैफिक जैम रहता है और शोर शराबे की वजह से जो है शहरी बहुत ज़्यादा यहाँ पर क़ुव्वत समात उनकी मुतासिर हो चुकी है, जबकि जो ताजिर जो लोग हैं वो भी काफ़ी परेशानी से दो चार हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर ताजिर तंजीमों का रहनुमा आसिफ राजपूत साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। कंजेस्टेड जगह है, हमारा गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि हमें अब दूसरी मंडियों की तरह हमें अपनी जगह दें। यहाँ पे करोड़ों का बिजनेस होता है और लाखों रुपए हम टैक्स देते हैं। उन्होंने गवर्नमेंट अब पंजाब से मुतालबा किया है कि हमारी सरपरस्ती की जाए ताकि हम लोग बेहतरीन और अच्छा रेवेन्यू इकट्ठा करके मुल्क और कौम की खिदमत के लिए दे सकें। जी, गुजरावाला में बेहंगम ट्रैफिक ने लोगों की नाक में दम कर दिया है। GT रोड पर मुतादिद मकामात पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और ट्रैफिक पुलिस की मिली भगत से गैर कानूनी टैक्सी स्टैंड्स और रेहड़ीबानों ने कब्जा कर रखा है। शफकत इमरान की ये रिपोर्ट देखिए। ट्रैफिक का निज़ाम तो गुजरावाला में काफ़ी देर से खराब है। अक्सर रोजाना इस चौंक 5, 6, 2, 3, 4 हादसे रोजाना देखने। गुजरावाला पिंडी बाईपास से लेकर चंदा किला बाईपास तक अगर आप अंदरून शहर GT रोड से गुजर रहे हैं तो आपको ट्रैफिक की लंबी लाइनों के सबब मिनटों का सफर घंटों में तय करना पड़ेगा।
शहर के ओवरहेड ब्रिज के नीचे तो शायद जीडी रोड पर टैक्सी स्टैंड माफिया और रेडी बान ने मुस्तकिल कब्जा जमा लिया है। जो ये चांद गाड़ियाँ या ये छोटी ट्रैफिक ये रेडी वगैरह इनको अगर सही तरीके से डील किया जाए तो ट्रैफिक का रास्ता खुल सकता है। मुकम्मल जो है ट्रैफिक जाम है, वार्डन वाले नज़र नहीं आते, अगर आते हैं तो मोबाइल में लगे होते हैं, इनकी कोई समझ ही नहीं आती कि ये क्या कर रहे हैं। अंदरून शहर की सूरत हाल ये है कि जीडी रोड पर तजावजात की भरमार ने ट्रैफिक की रवानी को दरम बरम कर रखा है। रही सही कसर 2 माह से रेलवे फाटक का एक हिस्सा बंद होने से शहरी मुसलसल परेशानी का शिकार हैं। सीटीओ का कहना है कि ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने की मुसलसल कोशिश की जा रही है। इस साल की ज़रूरत ये है कि हम चौक रीडिज़ाइन करें, सड़कें दुरुस्त करें, मरम्मत करें, यू टर्न गैर ज़रूरी यू टर्न बंद करें, उन पर रोड मार्किंग करें, रोड साइंस लिखें। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने पिंडी बाईपास से लेकर चंदा किला बाईपास तक जीडी रोड पर बने 21 यू टर्न तो बंद कर दिए हैं, मगर ट्रैफिक की रवानी दुरुस्त ना हो सकी। शहरियों का कहना है कि ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर करने के लिए जीडी रोड से तजावजात मुस्तकिल बुनियादों पर हटाना बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन मतीन बदनी के साथ शफकत इमरान, न्यूज़ गुजरांवाला। पुन्नो आकिल में वैन मालिका ने गैर कानूनी वैन स्टैंड कायम कर दिए हैं। ट्रैफिक जाम आए रोज का मामूल बन गया है, जिससे शहरियों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट कर रहे हैं अली रजा मलिक। पन्नो आकिल शहर में वैन मालकान ने गैर कानूनी वैन स्टैंड कायम कर दिए। वैन मालकान ने शहर के मुस्तफाई चौक, ईदगाह चौक और सिटी फाटक पर गैर कानूनी वैन स्टैंड कायम करके कब्जा जमा लिया। गैर कानूनी वैन स्टैंड कायम होने से शहर में ट्रैफिक जाम होना भी रोज का मामूल बन गया है। कि पन्नो आकिल के शहर की आवाम को आने जाने में बड़ी मुश्किलात पैदा होती है और कर कमिश्नर से ये इल्तिजा है कि मेहरबानी करके ये गैर कानूनी अड्डी खत्म किए जाए। ट्रैफिक पुलिस सिटी इंचार्ज का कहना था कि शहर में कायम गैर कानूनी वैन स्टैंड्स के खिलाफ कार्रवाई करके इन वैन स्टैंड्स को खत्म कराया जाएगा। जो भी गैर जरूरी गैर स्टाफ है उनके ऊपर हम कार्रवाई भी करेंगे। अभी फर्दर कार्रवाई कर रहे हैं। ये जो गैर स्टाफ है उनको कवर करेंगे, खत्म कराएंगे। इंतजामिया ने शहर में कायम गैर कानूनी वैन स्टैंड खत्म न कराए तो शहरियों को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। शहरियों ने कमिश्नर सकर से मुतालबा किया है कि शहर में कायम गैर कानूनी वैन स्टैंड खत्म करके शहरियों को दुश्वारी से बचाया जाए। कैमरामैन बासित भट्टी के साथ अली रजा मलिक, न्यूज़ पन्नो आकिल। गोजरा में मुकामी इंतजामिया की गफलत ने वज़ीर आज़म की क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के विजन को खाक में मिला दिया है। टोबा रोड के एक साथ कायम ग्रीन बेल्ट सीवरेज के आलूदा पानी से जौहर का मंजर पेश करने लगी है। सरसब्ज़ दरख्त बर्बाद होने लगे हैं। आलूदगी से उठने वाले ताफुन ने शहरियों की नाक में दम कर रखा है। आबिद सिद्धू की रिपोर्ट। गोजरा में वजीर आज़म इमरान खान के क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का ख्वाब अधूरा नजर आने लगा। बल्दिया इंतजामिया की नाअहली की वजह से टोबा रोड के साथ कायम ग्रीन बेल्ट ने जौहर की शक्ल इख्तियार कर ली। ग्रीन बेल्ट में लगे लाखों रुपए के दरख्त जाया होने के साथ सीवरेज के आलूदा पानी से ताफुन उठने लगा। कई किस्म के अमराज भी जन्म लेने लगे। साहब बार बार कह रहे हैं कि दरख्त लगाओ, दरख्त लगाओ। एक दरख्त लगा रहे जा रहे हैं, दूसरे उनके जो पहले लगे हुए हैं उनकी हिफाजत नहीं की जा रही। लाखों दरख्त जो है वो सरकारी दरख्त जो है वो खराब हो रहे हैं, तो दरख्त रोजाना की बुनियाद पे गिर भी रहे हैं। गंदा पानी यहाँ पे खड़ा होता है। शहरियों ने इंतजामिया से सीवरेज के आलूदा पानी की रोकथाम का मुतालिबा किया है। कैमरामैन अरसलान अशरफ के साथ आबिद सिंधु, न्यूज़ गोजरा। मज़ीद खबरें बनाएंगे बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ। लाल हवेली तकरीबन 100 साल गुजर जाने के बावजूद देखने वालों पर सहर तारी कर देती है। मुगलिया तर्ज पर तामीर करदा लाल हवेली की सैर करवाएंगे मुल्तान से इमरान अरशद। मुल्तान की तारीखी लाल हवेली को 1920 के अवाइल में हिंदू कपूर खानदान ने तामीर करवाया। तहखाने से लेकर बालाई मंजिल तक लाल हवेली को 5 बराबर कमरों में तकसीम किया गया है, जबकि दयार की लकड़ी से बनी सीढ़ियां पेचो ताप खाती हुई बालाई मंजिल तक जाती हैं। नहीं, ये जो लाल हवेली है तकरीबन ये ब्रिटिश बरतानवी दौर हुकूमत में बनाई गई है, क्योंकि कुछ बिल्डिंगें ऐसी हैं जो हिंदू दौर की हैं और ये जो बिल्डिंग है 3 मरले की है, ये ब्रिटिश दौर में बनाई गई है। 3 मरले की लाल हवेली में आज भी 4 खानदान आबाद हैं। हर रहायशी कमरे में दयार की लकड़ी से छत पर बनाया गया सीलिंग का डिजाइन भी देखने से ताल्लुक रखता है।
लकड़ी की सीलिंग मुल्तान की शदीद तरीन गर्मी के बावजूद कमरे को ठंडा रखती है। जो हिंदुस्तान से हिंदू आते थे वो बताते थे कि हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने बड़ी मोहब्बत से बनवाया, तो हमने कोशिश किया कि हम मेंटेन रखें। तकरीबन 100 साल पुरानी और अंदरून शहर की सबसे ऊंची लाल हवेली की छत से न सिर्फ अंदरून शहर का नजारा किया जा सकता है, बल्कि सकाफती मुकाम किला कोहना कासिम पार्क और तारीखी मज़ारात को भी देखा जा सकता है। अंदरून शहर में बनाई गई लाल हवेली 100 साल गुजर जाने के बावजूद आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। कैमरामैन काशिफ नवाज के साथ इमरान अरशद, नियो न्यूज़, मुल्तान। पंजाब के रवायती खेलों के फरोग और पंजाब की सकाफत को उजागर करने के लिए सराय आलमगीर में नेज़ाबाजी का इनेकाद किया गया। मजीद सैयद अमजद शाह की इस रिपोर्ट। पंजाब के रवायती खेलों को फरोग देने के लिए सराय आलमगीर के इलाके पुरान में जश्न नेज़ाबाजी का इनेकाद। मुल्क भर से 100 से ज्यादा टीमों ने हिस्सा लिया। जश्न नेज़ाबाजी पर शाह सवारों की महारत देखने के लिए अवाम की कसीर तादाद मैदान में मौजूद थी। अल-नकीब नेज़ा क्लब के शाह सवारों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए फतह अपने नाम की। शहरों में तमाम रवायती खेल खत्म हो चुके, लेकिन देहात में शायकीन आज भी पंजाब की सकाफत और रवायती खेलों के फरोग के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। सैयद अमजद शाह, न्यू न्यूज़, सराय आलमगीर। न्यूज़ स्टूडियो से फल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।